Okay, we have question number 13 now. Question number 13 reads, prove that the opposite sides of an equilateral of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center. इस इस चीज को अच्छे से समझो. क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है और उस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, नीड नॉट टू बी पैरेललोग्राम और रोम्बस और ट्रेपेजियम ओनली, इट कैन बी एनीथिंग. सो वी विल ड्रॉ ऑफ एनी एंगल. ओके, सर्कमस्क्राइबिंग बोला है, सो इट शुड बी touching all the four, the circle must be touching all the four sides of the quadrilateral. Let us name them A, B, C, D. Let the contact points be P, Q, R and S. You can write given में A, B, C, D is the quadrilateral. Whose sides AB, BC, CD, DA touch the circle at P, Q, R and S respectively. अब प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड, लेट ए बी एंड सी डी की बात करते हैं. दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. Opposite sides of quadrilateral circumscribing circle subtend supplementary angle at the center. मतलब कि center of the circle से में angle subtended by the two opposite side, मतलब opposite side से center की तरफ आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है. वैसे ही इसके opposite side से भी दो लाइन इस तरह से आपको ज्वाइन करनी है. तो ये एंगल जो है, let this angle is स्मॉल a and let this small angle is small b. तो ये जो स्मॉल a और स्मॉल b है, तो आपको आएगा टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री और A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, वेरी सिंपल. इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले. कंस्ट्रक्शन अब फिर से 10.2 थियरम का ही यूज होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 10.2 को थियरम यूज होगा. टेंजेंट की साइड से मतलब नहीं है, लेकिन 10.2 में हमने ये भी देखा था, ये जो 10.2 थियरम था इस तरह से, तो हमने ये जो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसमें ये एंगल और ये एंगल भी दोनों एक दूसरे को इक्वल हुए थे. और इसका यूज हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया है और शायद 8 में भी 10 में भी किया था, है ना. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसका यूज किया. तो वही चीज को हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे. क्या करना है आपको कंस्ट्रक्शन में? जॉइन OP, OQ, OR एंड OS. OP, OQ, ORS, OR एंड OS को आप ज्वाइन कर दीजिए. इससे क्या होगा, ये जो B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B से O जो पॉइंट लाइन ज्वाइन हुई है, उससे BP और BQ इक्वल हो गए. तो जो मैंने अभी आप लोगों को थियरम 10.2 की जो थियरी बताई थी, ये जो थियरम 10.2 की जो थियरी है अपनी, कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम B लेते हैं, ये P है और ये Q है और ये O है. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो BOP और BOQ इक्वल होंगे. BOP और BOQ यानी कि ये एंगल x, ये एंगल भी x हो जाएगा. उसी तरह से अगर मैं C को एक्सटर्नल पॉइंट, C मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये y और ये एंगल y हो जाएगा. सिमिलरली D एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये z, तो ये भी z हो जाएगा. सिमिलरली A एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए ये, इसको हम W ले लेते हैं, इसको भी W मान लेते हैं. समझ में आया? सो प्रूफ में आप लिखेंगे बाय थियरम 10.2. आपको तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है. एज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन राइट एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू x.
Similarly, angle COQ is equal to angle COR is equal to y. Angle DOR is equal to angle DOS is equal to W, sorry, Z, and angle AOS is equal to angle AOP is equal to W. अब सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था प्रूफ का. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है. अब देखिए ये सभी का सम क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है, बीच के सारे एंगल कंप्लीट हो गए, तो सारों का सम 360 हम लिख सकते हैं. एट पॉइंट O x प्लस y प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360. सब 2 है, 2x प्लस 2y प्लस 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360. सो आई कैन राइट, इसी को मिटा देता हूं. So I can write therefore x plus y plus w plus z 2 common is equal to 360 degree. So x plus y plus w plus z is equal to 180 degree. अब आप लोग देख लीजिए x और w का जो सम है वो a है, y और z का जो सम है वो b है. देख लीजिए आप अपने डायग्राम में 180 डिग्री. Therefore, angle AOB plus angle COD is equal to